to Sanyukta Singh Studio, guys, and this is your mentor Avinash again with session of general knowledge and current affair for the upcoming 2025 entrance exam of NIFT, NID, USEED and SEED. So many of you must have seen the part 1 of this particular video. If you are watching this video for the first time, or if you are watching our channel for the first time, you can watch the part 1 of this video. I'll be giving the link in the I button at the top and you can start watching it. So as I told you in my last video that I'm going to tell you about the important topics which you can thoroughly prepare for GK, as you know that GK plays an important role when actually it comes to aptitude of NIFT, NID and USEED. तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होता है, so that you can easily tackle it. Now बहुत सारे ऐसे मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं कि सर कौन सा बुक से प्रिपेयर करें. So the first thing what I want to tell you here कि मैं टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ एक एक करके. दिस इज पार्ट 2. इसके बाद पार्ट 3 बनेगा. उसके बाद जो 4th वीडियो आएगी दैट विल बी मोर देन 300 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं. विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन वन सेशन ओनली. ठीक है, तो अभी आपको ये करना है कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, यू हैव टू रिसर्च ऑन दोज टॉपिक्स, फाइंड आउट मोर एंड मोर क्वेश्चंस. और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर के आप उस टॉपिक का नाम डालोगे तो उससे रिलेटेड आपको MCQs मिल जाएंगे एंड देन यू कैन सॉल्व. सेकेंड बेस्ट मेथड, हमारी जो वेबसाइट है www.sanyuktadesign.com, उस पर टॉप राइट पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट है. वहां पे जब आप क्लिक करोगे यू रजिस्टर योरसेल्फ एंड वहां पे आपको जीके एंड करंट अफेयर के लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस मिलते हैं विच यू कैन अटेम्प्ट. आप ऑल इंडिया रैंकिंग भी देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, क्या उसका सही आंसर है, ऑल इंडिया में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करा, आपकी रैंकिंग क्या है. यू कैन वॉच एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो दैट्स अनदर बेस्ट मेथड टू डू इट. सो मूविंग फॉरवर्ड, जीके फॉर निफ्ट पार्ट 2. सेकेंड वन इज नाउ द 9th. 8th तक हमने फिनिश कर लिया था पार्ट 1 में. 9th टॉपिक इज मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज. फाइन. अब रिसेंटली इंडिया में इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं एंड जो मिनिस्ट्रीज हैं वो चेंज हुई हैं, काफ़ी शफल हुई हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज. तो इसमें कैसे आता है, जैसे विच मिनिस्टर हैंडल्स MSME मिनिस्ट्री. अब अर्लियर बिफोर 2024 इट वाज बीइंग हैंडल्ड बाय समवन एल्स, बट हियर योर ऑप्शंस आर श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जीतन राम मांझी एंड प्रहलाद जोशी. सो द करेक्ट आंसर विल बी जीतन राम मांझी. अब आप बोलोगे सर सिर्फ आप एक टॉपिक में 4 क्वेश्चन बता रहे हो. मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन number of questions and just the pattern. मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ so that you can solve that question easily. जीतन राम मांझी. Next one is the Director General of Foreign Trade comes under which ministry? ठीक है, your options are Ministry of MSME, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs and Ministry of Commerce and Industry. ठीक है, so the correct answer is Ministry of Commerce and Industry. That's the right answer. Clear? Next one, same. Shri Dash is Jal Shakti Minister of India. अब previously the minister was Gajendra Singh Shekhawat before 2024. So आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हो जो जिन्होंने उस टाइम पे याद करा था. So the correct answer here is CR Patil. He is the current Jal Shakti Minister of India. Who is the Textile Minister of India? अब टेक्सटाइल मिनिस्टर आप लोगों को पता है कि पीयूष गोयल थे बिफोर 2024. इलेक्शन के बाद देयर वाज अ शफल. अब यहाँ पे ऑप्शंस आप पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह एंड अश्विनी वैष्णव. अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीयूष गोयल पे टिक लगा सकते हैं जाकर के, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर इज गिरिराज सिंह. ही इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये एक पर्टिकुलर मैंने आपको टॉपिक बताया मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज. इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो? इसमें ऐड कर सकते हो गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट. ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज.
मूविंग फॉरवर्ड, ब्रांड एम्बेसडर। अब कुछ बच्चे इसमें ये बोलेंगे सर लास्ट 1-2 साल से तो ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न चेंज होता है, यू एग्जैक्टली डोंट नो द सिलेबस, तो चीजें चेंज होती रहेंगी। दैट डजंट मीन कि आप प्रिपेयर करना ही छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। Brand ambassador. Who is brand ambassador of Boat Electronics? Options are Yashasvi Jaiswal, Hardik Pandya, Kiara Advani, and KL Rahul. So the correct answer, the current brand ambassador of Boat Electronics is Yashasvi Jaiswal. Clear है? Moving forward, who has been appointed as brand ambassador of Fit India Movement? This is a government initiative, Fit India Movement by Central Government of India. So who has been appointed as brand ambassador? Your options are PV Sindhu, Milind Soman, Narendra Yadav or Hrithik Roshan. Right, so the correct answer is Narendra Yadav or Narendra Kumar Yadav. He is a IRS officer, Indian Revenue Services at the same time. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, NPCI, National Payment Corporation of India, right, who handles the unified payment interface, that is UPI. So NCI appointed Dash as brand ambassador of UPI safety. UPI safety या मतलब अवेयर करना लोगों को कि how the scams takes place through UPI and how to be aware of it, how to prevent it. So NPCI, National Payment Corporation of India, appointed as Dash as brand ambassador of UPI safety, that is Unified Payment Interface Safety. The options are Kajol, Amir Khan, Pankaj Tripathi and Shah Rukh Khan. Right? So the correct answer is Pankaj Tripathi. Amir Khan is Phone Pay brand ambassador, Kajol Google Pay brand ambassador. Who has been appointed as brand ambassador of Audi? Audi, you know, that's an automobile company. So who has been appointed as brand ambassador of Audi? Your options are Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Rohit Sharma or Shubham Gill. Right? So the correct answer is Virat Kohli. He has been appointed as brand ambassador of Audi India. Moving forward, the next one. Now this is the third topic. We finished number 9, number 10. Now sports and trophies. This is one of the important topic which is associated with GK. तो ये आपको प्रिपेयर करना है. Which trophy is associated with the game of cricket? क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी है जो एसोसिएट करता है? स्टैनले कप, डेविस कप, Ashes Trophy or Ryder Cup? So the correct answer is Ashes Trophy. Next one is, which trophy is awarded in the sports of hockey? हॉकी में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? आउट ऑफ दीज 4, थॉमस कप, राइडर कप, हाइजमैन ट्रॉफी और सुल्तान अजलन शाह कप. So the correct answer is Sultan Azlan Shah Cup. That's the right answer. It is associated with hockey. Clear है? Moving forward, the next one, which sport is associated with Thomas Cup? अब थॉमस कप से कौन सा जो ट्रॉफी है वो एसोसिएट करता है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल. द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन. Which sport is associated with the Stanley Cup? Stanley Cup कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेट करता है? Is it ice hockey, baseball, rugby और soccer? The correct answer is ice hockey. तो आपको अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढने हैं. इजीली मिलेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. अब आपको एटलीस्ट 20-25 जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो अलग अलग स्पोर्ट से रिलेट करती है उनको आपको थ्रो आउट करना है, उनको आपको पढ़ना है. इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ जाता है. ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, नेम ऑफ स्पोर्ट्स और यहाँ पे नेम ऑफ ट्रॉफीज जो आपको मैच करना है, जो मैंने पार्ट 1 में बताया कि कैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पिछले 2-3 वीक से यही पढ़ा रहा था. इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इनके ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, कौन कौन से स्टेट से निकलते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कौन कौन से बिगेस्ट रिवर आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है, कौन से रिवर पे है, डेल्टा जो है दैट इज सुंदरबन डेल्टा वो कौन सा रिवर बनाती है, सुंदरबन जो डेल्टा के बगल में कोई एस्चुरी भी बनती है या नहीं बनती है. तो
इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बच्चों को सारा करवाया अपने क्लास में, तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ व्हिच रिवर इज द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर? गंगा रिवर जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से, उसका जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा रिवर है? कृष्णा, कावेरी, यमुना और गंडक। सो द करेक्ट आंसर, आई गेस यू ऑल नो, मोस्ट ऑफ यू नो, इट्स Yamuna. That's the primary tributary of Ganga river. Now, which river is known as the Dakshina Ganga or the Ganges of South? ठीक है? Which river is known as the Dakshin Ganga or the Ganges of the South? तो correct answer you have the option Krishna, Narmada, Godavari, Tapti. So the correct answer is Godavari. ठीक है, अब ये जो रिवर्स हैं दीज आर पेनिनसुलर रिवर, जो मैंने पहले बताया दोज वर हिमालयन रिवर्स, ठीक है, लाइक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दीज आर हिमालयन रिवर सिस्टम। जो ये रिवर हैं दीज आर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, या फिर प्लेट्यू रिवर्स, या फिर मॉनसून फेडेड रिवर्स, रेन फेडेड रिवर्स, ठीक है, तो ये सीजनल रिवर्स होते हैं मोस्टली इसमें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, Which river flows through the Kaziranga National Park in Assam? आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है वन थ्रोन राइनोसोरस को प्रिजर्व करने के लिए, वो असम में है। तो अब वो कौन सा रिवर वहां से निकलती है? तो यू हैव ब्रह्मपुत्र, गंगा, सियांग, दिहांग। अब ये बच्चे जिन्होंने रिवर सिस्टम पढ़ा है वो इजिली आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आसाम से जो रिवर आ रही है दैट इज ओनली ब्रह्मपुत्र, बट सियांग भी है और दिहांग भी है। अब सियांग जो है दैट कम्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड इंडिया, तिब्बत एंड इंडिया, सॉरी। अब सियांग, दिहांग और एक और रिवर है, ये तीनों जब इंडिया में आकर के एक जगह पे मिलती है तब उसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ये आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। Which river forms the सुंदरबन डेल्टा, the largest delta in the world? आपको पता है सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। योर ऑप्शंस आर ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा, महानदी। सो करेक्ट आंसर इज गंगा। गंगा है जो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा का कुछ पार्ट बांग्लादेश में भी है और बाकी पार्ट इंडिया में है, ठीक है, और बांग्लादेश में ही ये रिवर जो है गंगा, ये एस्चुरी भी बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ोगे रिवर सिस्टम तो एक बारी गो थ्रू हो ना रिवर सिस्टम के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना। और आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियोस रिवर सिस्टम के अपलोड करूं जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, कौन से स्टेट से जाती है, बाकी तरह के क्वेश्चंस। मूविंग फॉरवर्ड, जियोग्राफी। नाउ जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बेसिकली है। Which country has the highest number of volcanoes? Highest number of volcanoes मतलब ज्वालामुखी। Your options are Japan, Philippines, Indonesia and USA. So the correct answer is Indonesia. Next one, which of the following is the largest freshwater lake by volume? मतलब बहुत ज्यादा पानी है उसमें by volume. So Lake Superior, Lake Victoria, Lake Baikal और Caspian Sea. The correct answer is Lake Baikal. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज बोथ इन यूरोप एंड एशिया? दोनों में है, मतलब कुछ पार्ट उनका जो है टर्की, आई मीन यूरोप में है, कुछ एशिया में है। सो द करेक्ट आंसर इज टर्की। Which mountain range is the longest in the world? Longest mountain range, Himalaya, Andes, Rockies and Alps. ठीक है, so the correct answer is Andes. That's the longest mountain range in the world. अब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आपको यू नो लार्जेस्ट और द बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया हो सकता है, स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन हो सकता है, और बॉर्डर्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, डेजर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, रिवर से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने होंगे। मैं फोर्थ पार्ट जब बताऊंगा उसमें 300 प्लस क्वेश्चंस में इसमें भी इसका भी काफी पार्ट होगा। नेक्स्ट वन, बुक्स एंड ऑथर्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर बुक का ऑथर कौन है, या जो ये ऑथर है इसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। हु रोट द हिस्टोरिकल नोवेल द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स?
right? Your options are Arundhati Roy, Chitra Banerjee Divakaruni, Anita Nair or Sudha Murthy, right? So the correct answer is Chitra Banerjee Divakaruni. Fine. Next one. Which famous Indian author wrote Malgudi Days? Malgudi Days आपने सीरियल भी देखा होगा इस पे, ब्लैक एंड वाइट उस टाइम पे सीरियल आती थी. तो योर ऑप्शंस आर रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह, R.K. Narayan and Ruskin Bond. So the correct answer is R.K. Narayan, who wrote Malgudi Days. Clear? Next question. The pattern, understand the pattern. Which novel is written by Sudha Murthy? Now here you see the name of the author, but now you have to find out which particular novel is written by the author out of those four. Your options are The Namesake, The Boy Who Loved, The Old Man and His God, The White Tiger. White Tiger सबको पता है, अरविंद अडिगा ने लिखा था. The Old Man and His God by Sudha Murthy. Next one. Which book did Ruskin Bond write about the Himalayas? Now Himalayas पे काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बट उनमें से रस्किन बॉन्ड ने किस पे कौन सी लिखी है? The Himalayas, A Journey Through the Mountains, The Room on the Roof, A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella. The correct answer is The Room on the Roof. That's the correct answer. Clear है? Understand. रोक के देखना वीडियो को, समझना. पूरी वीडियो अगर देखने की दोबारा जरूरत पड़े देखो, 3 बार देखने की जरूरत पड़े देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट टॉपिक, सिटीज एंड निकनेम्स. ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस दो डाली हुई है इसकी. अगर लास्ट ईयर का आप देखोगे मेरे वीडियो में, आप जाओ प्लेलिस्ट ओपन करो जीके का, उसमें सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई है. गो थ्रू विद इट. ठीक है. सिटीज एंड निकनेम्स. व्हाट इज द निकनेम ऑफ न्यू दिल्ली? The national capital region, the city of rallies, the city of gardens or the city of temples. अब ये सब जो है कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं किसी न किसी सिटी से, if you know what I mean. So what is the nickname of New Delhi? The city of rallies. That's a nickname. Which city is called the city of gardens? ठीक है. City of gardens में you have the option Bangalore, पुणे, चेन्नई एंड जयपुर. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज बैंगलोर. पुणे को बोलते हैं हम ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन. विच सिटी इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? जमशेदपुर, धनबाद, मदुरई, मुंबई. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज जमशेदपुर. यहाँ ए रह गया. इट्स जमशेदपुर. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया एंड स्टील सिटी ऑफ इंडिया. धनबाद इज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया. मदुरई इज सिटी ऑफ टेम्पल्स. मुंबई सो मेनी, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, बहुत सारे नाम है इसके. विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ वीवर्स? वीवर्स आपको पता है जो वीविंग करते हैं, कारपेट्स हो गया, बाकी सारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टेक्सटाइल से है. लुधियाना, अहमदाबाद, वाराणसी एंड पानीपत. सो द करेक्ट आंसर इज पानीपत. ठीक है. वाराणसी इज सिटी ऑफ कल्चर और कल्चरल सिटी. अहमदाबाद दैट इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. लुधियाना इज मैनचेस्टर ऑफ पंजाब. दैट्स लुधियाना. क्लियर. Next one and the last one for the part 2 session, brand taglines. So यहाँ आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट बनाओ. 20 फैशन ब्रांड्स, 20 इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड्स, एक्सेसरी ब्रांड्स, ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, इस तरह के 5-6 सेगमेंट आपने ले लिए. ठीक है. 20 सबके आपको नोट डाउन करने, नाम, नेशनल, इंटरनेशनल. अब उसके बगल में आपको ये काम करना है. सबसे पहले आप उसके टैगलाइंस लिखो. ठीक है. उसके बाद हर ब्रांड का लोगो रिकॉग्नाइज करो. सेकंड पार्ट. थर्ड, देखो किस किस ब्रांड का मैस्कॉट है, उस मैस्कॉट को रिकॉग्नाइज करो, उसका नाम याद करो. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट में आता है दैट इज एम्बेसडर. तो इस तरीके से आप एक ही बार में 5 टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो. मैं अगर यहाँ लिख करके बताऊंगा आपको. सबसे पहले आप ब्रांड को लिस्ट करो, कौन कौन सा ब्रांड है. ठीक है. आप सबसे पहले जैसे फैशन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फूड कंपनीज हो गई, ऑटोमोबाइल, कॉस्मेटिक,
ठीक है, इस तरह की जो कंपनीज है वो आपको करनी है। अब इसमें 2020 सब में करो आप, इंटरनेशनल नेशनल ब्रांड्स लिखो। अब सेगमेंट्स बनाओ आप, सेगमेंट्स में क्या क्या होगा। पहला टैगलाइन, दूसरा एम्बेसडर, तीसरा लोगो रिकग्नाइज करो, चौथा किस किस का मैस्कट है, मैस्कट का नाम क्या है और क्या है मैस्कट में, ये याद करो। अब इस तरीके से आप एक बार में 4 से 5 चीजें कंप्लीट कर सकते हो एक टॉपिक से, ठीक है। आगे चले, brand taglines. What is the tagline of Samsung? You have all the options here. So the correct answer is inspire the world, create the future. Inspire the world, create the future. Which brand uses the tagline the world's local bank? The correct answer is HSBC. Clear hai? So that was it for today's session. I hope you liked it. We'll see you in the next video and we'll go through with it. Thank you so much for your time. You have a good day.